इजराइल जो है वो टेरिटरी बाय टेरिटरी गाजा में घुसेगा, एरिया को सिक्योर करेगा और फिर वहां मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेट जोन बनाएगा। 2006 में गिलाद शलित नाम का एक व्यक्ति था जिसको छुड़ाने के लिए इजराइल ने एक सोल्जर के बदले 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। गाजा दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जोन्स में से एक है, तो जब इजराइल की आर्मी अपने टैंक्स को नैरो स्ट्रीट्स में एंटर करेगी तो कोलैटरल डैमेज सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं गारंटी बन जाती है, यानी कि आम जनता तो मरेगी ही मरेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, प्लेटो ने कभी कहा था ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ ए वॉर, और अगर आज के जमाने में मैशिवली जिंदा होते तो वो भी कहते कि पावर कभी खुद नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है। और दोस्तों, 5 मई 2025 को जो न्यूज आई है वो इन्हीं दोनों क्वोट्स को जीवंत कर देती है। इजराइल की कैबिनेट ने या इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने यह अप्रूव कर दिया है एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री टेक ओवर का प्लान, जिसका नाम है ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियट्स। सुनने में आपको ये थोड़ा बिब्लिकल लग सकता है, लेकिन ग्राउंड पर ये ऑपरेशन का मतलब है गाजा स्ट्रिप का कंप्लीट ऑक्यूपेशन। और ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये है एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल चेस मूव जिसमें टैंक भी चलेंगे, जिसमें मिसाइल्स भी चलेंगी और ग्लोबल डिप्लोमेसी भी काम करेगी। जहां सालों से इजराइल हमास के बीच स्पार्क चिंगारी बनकर जल रही थी, अब उसे आग में बदलने का प्लान बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस ऑपरेशन का असली मतलब क्या है, इजराइल का लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गेम क्या है, गाजा के लोगों के लिए इसका क्या फ्यूचर होगा, और दुनिया जो हर वक्त पीस टॉक्स का नाम लेती है वो अब इसके ऊपर क्या बोलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑपरेशन है क्या, क्या है ये प्लान आखिरकार। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये एक टेरिटोरियल री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है हमास को जड़ से उखाड़कर गाजा में परमानेंट इजरायली इंफ्लुएंस को एस्टेब्लिश करना, यानी कि सिक्योरिटी थ्रू सबमिशन को एस्टेब्लिश करना। आइए समझते हैं इस प्लान के कुछ की एलिमेंट्स, एक एक करके इन सभी की एलिमेंट्स को समझने का काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन एस्पेक्ट की जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि इजराइल की परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो लॉन्ग टर्म में इस पूरे इलाके के अंदर क्या इंपैक्ट डालेगी। दोस्तों, पहली बार इजराइल इंडेफिनेट मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करेगा गाजा के अंदर। इससे पहले इजराइल के कई सारे ऑपरेशन जो है वो गाजा के अंदर हुए हैं, पर वो लिमिटेड ऑपरेशन हुआ करते थे, वो कुछ समय के लिए हुआ करते थे। जैसे कि 2008 में ऑपरेशन कास्ट लीड या 2014 का ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, जहां पर इजरायली आर्मी यानी कि आईडीएफ जो है वो स्ट्राइक करती थी और फिर वापस इजराइल के अंदर चली जाती थी। लेकिन अब स्ट्रेटजी है कैप्चर, होल्ड एंड डोमिनेट की स्ट्रेटजी। यहां पर आईडीएफ जो होगा वो वहां तब तक रहेगा जब तक हमास या तो खत्म ना हो जाता है या फिर वो अपने वेपन्स जो है वो ग्राउंड पर ना रख दे, यानी कि जब तक या तो हमास खत्म ना हो जाए या फिर हमास जो है वो सरेंडर ना कर दे। अगर हम इसका हिस्टोरिकल पैरेलल देखें तो यह मॉडल कुछ कुछ तक वेस्ट बैंक जैसे एरियाज में भी हमको दिख चुका है, जहां इजरायली चेक पॉइंट्स और मिलिट्री जोन्स ने दशकों तक पैलेस्टीनियन मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। दोस्तों, इस पूरे इशू का अगला पहलू है फेज्ड ऑक्यूपेशन का पहलू, यानी एरिया बाय एरिया गाजा पर कंट्रोल जमाना। यह प्लान जो है वो एक बार में गाजा को कैप्चर करने का प्लान नहीं है, बल्कि इंक्रीमेंटल एंक्रोचमेंट का प्लान है। इजराइल जो है वो टेरिटरी बाय टेरिटरी गाजा में घुसेगा, एरिया को सिक्योर करेगा और फिर वहां मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेट जोन बनाएगा। जैसे जैसे इजरायली आर्मी आगे बढ़ेगी, पैलेस्टीनियन सिविलियंस सदर्न गाजा में पुश कर दिए जाएंगे, जिससे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स और रिफ्यूजी सैचुरेशन जोन्स बनने लग जाएंगे इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर। एग्जांपल, 1948 का नकबा भी इसी तरीके का मास डिस्प्लेसमेंट था, जहां पैलेस्टीनियंस को फोर्सिबली रिलोकेट किया गया था। आज भी लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उस नकबा के ऑपरेशन के बाद से। इस पूरे प्लान का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है ह्यूमैनिटेरियन एड का कंट्रोल। लेकिन इस बार ये एड जो है वो मदद नहीं है, गाजा के अंदर अब ह्यूमैनिटेरियन एड मदद नहीं बल्कि एक बार्गेनिंग चिप बन चुकी है। इस प्लान के अंदर एड का एक्सेस भी एक वेपन बन गया है। एड सिर्फ उन्हीं एरियाज में जाएगी जो इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में होंगे, और वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए एड प्रोवाइड की जाएगी जो मिलिट्री के अंडर ही काम करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने इस मॉडल को कोअर्सिव ह्यूमैनिटेरियन बोला है, जिसका मतलब है मदद की शर्त यह है कि तुम हमारी शर्तें मानो तभी तुमको मदद मिल पाएगी, तभी तुमको ह्यूमैनिटेरियन एड मिल पाएगी। अगर इजरायली आर्मी किसी इलाके को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड को भी बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको,
यमन वॉर में भी सऊदी लेड कोलिशन ने एड रूट्स को कंट्रोल कर लिया था, जिससे लाखों लोग जो थे वो फेमाइन के एज पर चले गए थे और दुनिया ने बाद में इसे वॉर क्राइम तक डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों अब चौथे स्तंभ की तरफ चलते हैं, सबसे सेंसिटिव एंगल को डिस्कस करते हैं, वो है होस्टेजेस का एंगल जो अक्टूबर 2023 के बाद से हमास के कब्जे में है। दोस्तों इजराइल के ही आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है जमीर, उन्होंने कहा है कि यह मिलिट्री एस्केलेशन अक्टूबर 2023 से एब्डक्टेड होस्टेजेस के लिए खतरनाक हो सकती है। देखो हमास ने होस्टेजेस को एक स्ट्रेटेजिक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है और आईडीएफ की मूवमेंट उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। यह एक ऐसा मोरल डायलेमा है जहां स्ट्रेटेजिक गेन्स वर्सेस ह्यूमन लाइफ का सवाल खड़ा होता है। इजराइल के अंदर भी एक डिबेट है, पहले होस्टेज बचाओ या फिर पहले गाजा की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करो। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, 2006 में गिलाद शलित नाम का एक व्यक्ति था जिसको छुड़ाने के लिए इजराइल ने एक सोल्जर के बदले 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। यहां इक्वेशन उल्टा चल रहा है, टेरिटरी के लिए होस्टेजेस को रिस्क में डालने का काम कर रहा है इजराइल, जो कि इजराइल की पॉलिसी के बिल्कुल विपरीत है। इजराइल अपने एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए हजारों लोगों को भी रिहा कर सकता है, लेकिन यहां पर इजराइल अपने होस्टेजेस को बचाने की जगह अभी अपने गाजा के अंदर ऑपरेशन को और आगे प्लान करने का काम कर रहा है। बॉटम लाइन यह है, ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियट्स नाम भले ही एंशिएंट वॉरफेयर का लगे आपको, लेकिन यह मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक क्लिनिकल एक्सरसाइज है जिसमें मिलिट्री भी है, मीडिया भी है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी है और यह सब कुछ स्ट्रेटेजिक टूल बन चुके हैं। तो दोस्तों अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और क्या यह ऑक्यूपेशन सिर्फ इजराइल हमास के बीच की बात है या पूरे मिडिल ईस्ट की फॉल्ट लाइन इससे क्रिएट होती है। तो दोस्तों जहां इजराइल अपने प्लान को नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बोल रहा है, वहीं इसके अंदर ही एक इमोशनल सिविल वॉर भी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के अपने ही लोगों की। देखो ऑपरेशन के खिलाफ आवाजें इजराइल के अंदर से भी उठ रही हैं। होस्टेजेस के परिवार और कई आर्मी रिजर्विस्ट जो हैं उनका कहना है कि टेरिटरी बाद में ले लेंगे, पहले जो हमारे लोग हैं उनको इजराइल को हमास से वापस लेकर आना चाहिए। यह सेंटीमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉर एस्केलेट करेगा उतना ज्यादा होस्टेजेस का सर्वाइवल जो है वो रिस्क में चला जाएगा। अगर हम इसका कंटेक्चुअल नोट लें तो यह वही इजराइल है जहां एक सोल्जर के लिए 1000 से ज्यादा प्रिजनर्स छोड़े जाते हैं और आज दर्जनों होस्टेजेस का इशू जो है वो साइडलाइन कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं रीजनल रिएक्शन की तरफ, जहां मुस्लिम वर्ल्ड में इस पूरे प्लान के बाद आग लग चुकी है। देखो मिडिल ईस्ट के लीडर्स, चाहे वो अरब लीग के लीडर्स हो, ईरान हो, टर्की हो, कोई भी हो, सभी ने इस ऑपरेशन को कॉलोनियल स्टाइल एग्रेशन बोला है। यूनाइटेड नेशन, ओआईसी और कई ह्यूमैनिटेरियन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है यह प्लान सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को बढ़ाएगा, यह शांति बिल्कुल भी नहीं लेकर आएगा। एग्जांपल के लिए जो जॉर्डन के राजा हैं उन्होंने बोला है कि एड को वेपन बनाना, सिविलियंस को डिस्प्लेस करना यह मॉडर्न वॉर क्राइम के बराबर है। इजिप्ट ने तो रफा बॉर्डर पर अपना स्टांस टाइटन कर दिया है, जिससे गाजा के लोग लिटरली एक ट्रैप जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की, जहां वेस्टर्न पावर्स का स्टांस जो है वो थोड़ा डुअल फेज हमको दिखाई देता है। कुछ कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, उसने इस इजराइल को राइट टू डिफेंड को सपोर्ट करने का काम किया, यानी कि अमेरिका जो है वो इजराइल के राइट टू डिफेंड को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर माइल्ड प्रेशर भी डाल रहा है। यूरोप इस पूरे मुद्दे पर डिवाइडेड है। फ्रांस जैसे देश वार्निंग दे रहे हैं, जबकि जर्मनी फिर भी डिफेंसिव पोस्चर में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर एक बार रेजोल्यूशन जो है वो डेडलॉक में फंसे हुए हैं, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स का म्यूचुअल वीटो जो है वो यहां पर उनकी म्यूचुअल वीटो की जो वो गेम है वो चल रही है, यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसके अगेंस्ट पास नहीं होगा। मतलब बॉटम लाइन ये है, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक लिटमस टेस्ट है दुनिया भर के लिए। इजराइल के अंदर से लेकर इस्लामिक वर्ल्ड तक सब इस प्लान को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई बहुत सारे रिएक्शंस की बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की, यानी कि गाजा के आम लोगों की, जिन्हें ना तो हमास पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और इजराइल तो उनका दुश्मन है ही। पहली बात, गाजा की जियोग्राफी और पॉपुलेशन डेंसिटी ही इस ऑपरेशन को नाइटमेयर बना देती है, एक बुरा सपना बना देती है। सोचो एक ऐसी जगह में टैंक घुसाना जहां पर हर गली में मुंबई की चोल जैसे कंजेस्टेड एरियाज हो। गाजा दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जोन्स में से एक है। तो जब इजराइल की आर्मी अपने टैंक्स को नैरो स्ट्रीट्स में एंटर करेगी तो कोलैटरल डैमेज सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं गारंटी बन जाती है, यानी कि आम जनता तो मरेगी ही मरेगी। दूसरा पॉइंट इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर अटैक का। यह सिर्फ एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं, एक सिस्टमैटिक कोलैप्स का सिनेरियो
है हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर टैंक सब कुछ या तो ब्लास्ट में उड़ा दिए जाएंगे या फिर बिजली के कट हो जाने के चलते ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जब एक बिल्डिंग गिरती है उसके नीचे सिर्फ कंक्रीट नहीं, एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर भी दब जाता है। तीसरा और सबसे डिस्टर्बिंग एंगल है इसका सिविलियन डिस्प्लेसमेंट का। ऑलरेडी लाखों लोग अपना घर छोड़कर सदर्न गाजा में टेंपरेरी कैंप्स में शिफ्ट हो चुके हैं। ये कैंप्स ओवरक्राउडेड है, बेसिक फैसिलिटीज यहां पर मिसिंग है और अब इजराइल का प्लान है कि और लोगों को सदर्न गाजा की तरफ पुश कर दिया जाए। यूएनएचसीआर जो है और रेड क्रिसेंट जैसी एजेंसीज बार बार वार्न कर रही हैं कि यह सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं, यह एक स्लो डेमोग्राफिक क्लींजिंग का सिग्नल है। अगर ऑपरेशन गिडियन चैरियट पूरा इंप्लीमेंट होता है तो गाजा स्ट्रिप की एथनिक और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। मतलब नॉट जस्ट ए मिलिट्री टेक ओवर बट पॉसिबली ए जियोपॉलिटिकल रीड्राइंग इजराइल कर सकता है। इसका ग्राउंड रियलिटी चेक यह है कि इस ऑपरेशन के बाद बचेगा सिर्फ मलबा, डरे हुए लोग और एक अनसर्टेन फ्यूचर। हमास के फाइटर्स अंडरग्राउंड टनल में छुपे जाएंगे और सिविलियंस लोग जो है वो ऊपर ग्राउंड के ऊपर टारगेट बनते रहेंगे। और साथ में दोस्तों अगर हम इतिहास के ऊपर एक नजर डालें, अगर हम इसका एक हिस्टोरिकल पैरेलल ड्रॉ करें, ऐसे फुल स्केल मिलिट्री टेकओवर और प्रोलॉन्ग ऑक्यूपेशन का हिस्ट्री में कई एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं। एक रेलेवेंट एग्जांपल है 1982 का इजरायली इन्वेशन ऑफ लेबनान। शायद आपने इसके बारे में सुना हो। जब इजराइल ने ऑपरेशन पीस ऑफ और गैली लॉन्च किया था, उसका ऑब्जेक्टिव था पीएलओ को लेबनान से हटाना। इनिशियली इजराइल ने सदर्न लेबनान को कैप्चर कर लिया था, लेकिन फिर उसको बेरूत तक भी इजराइल घुस गया था, यानी कि लेबनान की कैपिटल तक भी इजराइल जो था वो घुस गया था। ये ऑक्यूपेशन कई सालों तक चला और हिजबुल्लाह का राइज हुआ था वो इसी ऑक्यूपेशन के दौरान ही हुआ था। इससे इजराइल को हैवी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी मिला था और इवेंचुअली सन 2000 में इजराइल को लेबनान से अपनी फोर्सेस हटानी पड़ी थी। इसी तरीके से अमेरिका का इराक वॉर भी हमको याद आता है। सद्दाम हुसैन के रिजाइम को हटाने के लिए अमेरिका ने इराक ऑक्यूपाई किया, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसने आईसिस जैसे ग्रुप को जन्म कर दे दिया था। यह हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन से पीस एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढोगे तो पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और दोस्तों क्या यह आखिरी जंग है या एक नई लंबी लड़ाई का इनविटेशन कार्ड है, इसके ऊपर भी हमको बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑपरेशन गिडियन चैरियट एक परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा या यह सिर्फ एक और चैप्टर है इस एंडलेस मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट का। इजराइल के लिए इक्वेशन सिंपल है, हमास का एग्जिस्टेंस एंड करना मतलब अपने नेशन का सर्वाइव। उनका कहना है कि या तो हम रहेंगे या फिर हमास रहेगा, लेकिन दुनिया के लिए इक्वेशन इसमें थोड़ा सा कंप्लेक्स हो जाता है। आप टेररिज्म से लड़ रहे हो या एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही पनिश कर रहे हो। साथ में इसका सिविलियन कॉस्ट भी है, इतना ज्यादा है सिविलियन कॉस्ट की जेनेवा कन्वेंशन भी इससे कंफ्यूज हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे, एड वर्कर सब कोलेटरल बन चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने यह भी कहा है कि यह वॉर नहीं, एक सिस्टमेटिक सफोकेशन है गाजा के लोगों के लिए। और इंटरनेशनल लॉ बस यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन प्रिंट होकर फाइल में बंद कर दिए जाते हैं, ग्राउंड पर सिर्फ आपको बॉम्ब से दिखाई देते हैं। किसी रेजोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हमको नहीं दिखाई देती है। और अगर यह ऑक्यूपेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है तो गाजा बन सकता है एक ऐसा प्रेशर कुकर जहां इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म वेस्ट बैंक से भी ज्यादा एक्सप्लोड कर जाएगा। लॉन्ग टर्म में यह ऑपरेशन हो सकता है एक न्यू जनरेशन ऑफ रेडिकलाइजेशन का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, एग्जैक्टली जैसा यूएस ने इराक में देखा था या फिर अफगानिस्तान के अंदर देखा था। तो दोस्तों कंक्लूजन यह है, यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, यह एक पॉलिटिकल गैम्बल है। तो दोस्तों ऑपरेशन गिडियन चैरियट सिर्फ एक मिलिट्री ब्लूप्रिंट नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल गैम्बल है जिसका इंपैक्ट रफा से रियाद हर जगह तक महसूस होगा। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको क्या लगता है, क्या एक ये कैलकुलेटेड मिलिट्री नेसेसिटी है या फिर गाजा एक और क्वैगमायर बनने जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।